राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों में इन दिनों आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बेहद तेजी के साथ चल रहा है। इसी क्रम में L&T कंपनी के द्वारा सीरम टोली से लेकर के मिकॉन चौक तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जा रहा है। वहां की तस्वीरें आपको सीधे तौर पर हम दिखाना चाहते हैं और उन तस्वीरों में खास तौर पर उस चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से इस एलिवेटेड रोड को अब आकार दिया जाने लगा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे किस तरह से जो निर्माण कार्य है वो तेज़ी के साथ चल रहा है और जो पिलर कैप होता है वो लगना शुरू हो चुका है। 2 कैप लग चुकी है, आगे भी लगने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब देखेंगे तमाम जो लेबर्स हैं, तमाम जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं इस काम को तेज़ी के साथ अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी तरह का ये पिलर पहले खड़ा कर लिया जाता है, उसके बाद ऊपर से एक जो रेडीमेड कैप होता है जो बना होता है उसको ला कर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। उस इंस्टॉलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फाउंडेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अब ये आकार लेने लगा है, लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि सीरम टोली से लेकर के मिकॉन चौक तक जल्द ही इस निर्माण कार्य को हम अमली जामा होते हुए देखेंगे। और एक बड़ी कंपनी के हाथों इस निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, लिहाजा जो जानकार हैं वो इस बात को उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्दी जो निर्माण कार्य है वो संपन्न हो जाएगा। हालांकि यहाँ ही नहीं, आप देखेंगे कि रातू रोड चौरस्ता में भी वहाँ से लेकर के आगे तक के लिए जो एलिवेटेड रोड का है वो उसका निर्माण कार्य तेज़ी के साथ चल रहा है। इसी तरह राजधानी रांची के विभिन्न चौराहों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले दिनों में लोगों को ट्रैफिक को लेकर के, यातायात को लेकर के कोई परेशानी, कोई दुश्वारी ना हो। उस काम को कहीं न कहीं तेज़ी के साथ यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। सामने में आप देखेंगे बड़ी मशीनें लगाई गई हैं ताकि उस कैप को उठा करके, ज़मीन से उठा करके वहाँ पर पिलर में इंस्टॉल किया जा सके, ताकि बेहद आसानी के साथ बहुत हेवी जो ये मशीन होती है उसके माध्यम से इस इंस्टॉलेशन के काम को पूरा किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो बिल्कुल इस क्षेत्र के माहिर लोग होते हैं, लिहाजा उनको इस चीज़ में दुश्वारी नहीं होती है। आप ये देखेंगे किस तरह से ये जो आप इंस्टॉल हो चुका है, इसके बाद ये ऊपरी जो काम है वो शुरू होगा, यानी फाउंडेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। और फाउंडेशन में ही कहते हैं सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, सबसे ज़्यादा समय उसमें लगता है, लिहाजा उस समय को अब लगभग पूरा कर लिया गया है और जल्द ही ये सीरम टोली से लेकर के मिकॉन चौक तक ये एलिवेटेड रोड जो है वो हम जल्दी ही इसको धरातल पर देखेंगे। जल्द ही इसका इस्तेमाल हम राजधानी रांची के लोग कर पाएंगे। लिहाजा इस काम को दिखाने के लिए हम खास तौर पर यहाँ सीरम टोली चौक पहुँचे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस निर्माण कार्य को किस तेज़ी के साथ अमली जामा पहनाया जा रहा है। और अभी भी आप देखेंगे कि एक जो कैप है उसको ऊपर ले जाने की प्रक्रिया जो है शुरू की जा रही है। हमें वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि बहुत ये ख़तरे की बात होती है। किसी तरह की अगर कोई घटना हो जाए तो बड़ा एक एक्सीडेंट का रूप ले सकता है, लिहाजा लोगों को ये बताया जाता है कि एहतियातन आप उधर नहीं जाएं। जो लोग रहते हैं वो ख़ास तौर के कंपनी के लोग होते हैं या फिर इंजीनियर होते हैं या फिर उस तरह के जो जानकार लोग होते हैं, उन्हीं लोगों को वहाँ पर जाने की परमिशन होती है। लेकिन हम यहाँ ख़ास तौर पर इस सीरम टोली चौक से लेकर मिकॉन तक बनने वाले इस एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य को जानने और समझने के लिए पहुँचे हैं, ताकि राजधानी रांची के लोगों को ये समझ आए कि जिस तरह से दुश्वारी उनको आने जाने में परेशानी हो रही है, उस दुश्वारी को कुछ दिन और अगर झेल लेते हैं, उस दुश्वारी को, परेशानी को कुछ दिन और अगर उठा लेते हैं तो आने वाले दिन जो है, आने वाला जो फ्यूचर है वो बेहतर होगा और हमें आने जाने में, एक छोर से दूसरे छोर में आने जाने में किसी तरह की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी तरह की कोई दुश्वारी का नहीं उठाना पड़ेगा। लिहाजा कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हम ज़रूर कर रहे हैं। ये फील हम लोगों ने भी किया है कि विभिन्न चौक चौराहों में जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहे हैं उसके वजह से ट्रैफिक सिस्टम बेहद कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन गया है, आने जाने के लिए बेहद दुश्वारी का होती है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस भी चाह कर भी बहुत कुछ हेल्प नहीं कर पाती है। बावजूद इसके ये आपने देखा होगा कि निर्माण कार्य तेज़ गति से चल रहा है, दिन रात कहते हैं 24/7 इस निर्माण कार्य को अमली जामा पहनाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके और जल्द से जल्द इस तरह के एलिवेटेड रोड हों, पुल पुलिया हों, उसका निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। तो हमारी कोशिश बस ये है कि जिस तरह से आप परेशानी उठा रहे हैं निर्माण कार्यों की वजह से, कंस्ट्रक्शन के कार्यों की वजह से, उसकी वजह से अब आने वाले दिनों में क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, क्या आपको आसानी हो सकती है,
उसके बारे में हम थोड़ा आपको बता दें, ताकि ये तस्वीर आपको, जो तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाना चाहते हैं, ये तस्वीर देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा किस तरह से जो ये एलिवेटेड रोड है अब पूरी तरह से आकार लेने लगा है। और जल्द ही वो दिन दूर नहीं है कि हम इन सड़कों पर चलकर सीरम टोरी से मेकॉन चौक तक पहुंच सकते हैं। जाम से हमें मुक्ति मिलेगी, परेशानी से हमको निजात मिलेगी, और कहीं ना कहीं यही हम चाहते भी हैं। बहरहाल हम अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बार ज़रूर दोहराना चाहते हैं कि इन सड़कों से जो लोग गुजरते हैं उनको भले ही दुश्वारी हो रही होगी, लेकिन इस दुश्वारी को उठाने के बाद हमें आने वाले दिनों में बेहतर कल देखने को मिलेगा। हमारे जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियों से बचने का मौका मिलेगा। लिहाजा इस काम में कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, इस काम में सहयोग करने की ज़रूरत है, और निर्माण कंपनी को चाहिए कि जल्द से जल्द काम को पूरा करे। लेकिन इस निर्माण प्रोसेस का एक यूँ कहें कि एक ब्लैक साइड भी है, वो ये है कि इस निर्माण कार्य की वजह से सड़क के दोनों छोर जो पुरानी पेड़ थी, जो 10 साल 20 साल 15 साल पुरानी जो पेड़ हमारे बीच मौजूद थी, उन पेड़ों को काटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन पेड़ों की कटाई हुई है, उन तस्वीरों को भी हम दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर हमें कहीं ना कहीं आहत भी करती है। बहरहाल विकास के लिए कहते हैं कि थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है पर्यावरण के मामले में। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।